सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वान्तरचिते सर्वान्तरचिते सर्वान्तरचिते। कथा 150 अपने पूर्ण हुई और कल से 103 आगम से ये बात आचार्य भगवंत ने सिद्ध की कि जो रागी है वो कर्म से बनता है और जो वैराग्यता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है। इसी बात को अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने कहा था कि सर्वज्ञ भगवान ने तो सारे ही कर्म बंध स्वरूप गए हैं। बंधन से छूटने के लिए तो एक आत्मज्ञानमय धर्म ही है। जो आत्मा में जो आत्मा का उपयोग टिकता है, आत्मा में जो आत्मा का उपयोग लगता है वही मुक्ति का कारण है और उसी को जैनागम में वास्तविक धर्म कहा है। क्योंकि धर्म बंध का कारण नहीं होता और जो बंध का कारण हो वो वास्तविक धर्म नहीं होता। क्या कहा? जिससे बंधन बंधे वह धर्म नहीं होता और जो धर्म होता है उससे बंधन होता नहीं है। ज्ञान मात्र ही, आत्मज्ञान मात्र ही एक ऐसी चीज है जिससे बंधन नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानात्मक है। उस ज्ञानात्मक की जो अनुभूति है उसमें जो उपयोग ठहरता है वह निर्बंध है। बात समझ? कहते हैं ना ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, तो प्रत्येक आत्मा ज्ञानात्मक तो है ही, बस वहाँ उसमें जो ठहरना है वह निर्बंध है। निर्बंध कौन है? जो वहाँ ठहरता है। हाँ, नहीं तो कहेंगे तो हम तो ज्ञान है, हमें तो बंधन नहीं होता। कहीं ज्ञान होना अलग और ज्ञान में ठहरना अलग। जब ज्ञान मात्र को भेद ज्ञान करके पहले तो अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करना, फिर उसका वेदन करना और उसमें फिर प्रचुरता से लीन होना, है ना। लीन होने को भी ज्ञान मात्र ही कहा, तो कहते वही निर्बंध का कारण है। इसी बात को अब यहाँ 104 नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव और उत्कृष्टता में बात कहते हैं। सभी शुभाशुभावों के निषेध होने से असरण होंगे नहीं, रमेंगे निज स्वभाव में। अरे मनीश्वर तो निर्दिन में ही रहते, निजानंद के परमामृत में ही नित रमते। कहते जब समस्त कर्मों का निषेध कर दिया
तब फिर मुनियों को किसकी शरण रही। वो बात है कि जब शुभाशुभ भाव करने लायक रहने लायक नहीं है तो फिर मुनिराज किसकी शरण रहेंगे, वे तो अशरण हो जाएंगे। क्योंकि मुनिराज भगवंत में बाह्य प्रवृत्ति, महाव्रत आदि, समिति आदि, मुक्ति आदि, कि जब ये ना करेंगे तो फिर वे तो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो उसका जवाब दिया है कि सभी शुभाशुभ भावों के निषेध होने से अशरण होंगे नहीं, रमेंगे निस्वभाव। कि वे अशरण नहीं होंगे, वे तो कहाँ के निस्वभाव में रमेंगे। अशुभ तो दिगंबर मुद्रा में होता ही नहीं। कौन सा? संक्लेश भाव तो वहाँ होता ही नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुचल, परिग्रह के भाव तो वहाँ होते ही नहीं। और 5 इंद्रिय के विषय भोगों में भी प्रवृत्ति के भाव होते नहीं। आरंभ सारंभ की क्रिया भी मुनिराज के जीवन में होती नहीं। तो अशुभोपयोग का तो वहाँ अस्तित्व ही नहीं है। और अगर मुनिराज कहते शुभ भी छोड़ देंगे तो वे अशरण हो जाएंगे, तो कहते कि अशरण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि वे निज भाव में जमेंगे। कहाँ जमेंगे? अपने ज्ञान स्वभाव में जमेंगे। जब प्रचुरता बढ़ती है, कहाँ बढ़ती है ना, स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है तो ये बाह्य वृत्तियाँ भी रुक जाती है ना। तो कहते कि वे अशरण नहीं होंगे, वे क्या होंगे? शरणभूत होंगे, है ना। जब व्यवहार में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भाई पंच परमेष्टि ही हमारी शरण है। कौन है? धन दौलत रुपया पैसा, माता पिता, भाई बंधु, देवी देवता, ये हमारे लिए कोई शरण नहीं है। हमारे लिए शरण तो पंच परमेष्टि है। अपन ने परसों कहा था ना, परसों पहले रोज, कि 4 शरण के अंदर न माता पिता का नाम है, न देवी देवता का नाम है, न धन रुपया पैसे का नाम है, न बाह्य पदार्थों का नाम है। ये तो कोई शरण है ही नहीं। अगर शरण कोई है तो अनंत शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज भगवंत शरण है। और इनके द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म ही शरण है, अन्य कोई शरण है ही नहीं। लेकिन दिगंबर मुद्रा में तो उससे भी अधिक आगे ले जाते हुए कहते हैं कि भाई 5 इंद्रिय के विषय जितने भी हैं वे शरण नहीं होते हैं। शरण तो एक सिद्धांत है, तो वे अशरण नहीं होंगे, शरण होंगे। हाथ से 31वीं गाथा में अपन ने ऊपर में चर्चा की जित मोहों की, छिन्न मोहों की, एवं द्रव्येंद्रिया और भाव इंद्रिय के विषय, जो भाव इंद्रिया खंड खंड ग्रहण करती है, और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ से भी अधिक जो आत्मा को जानता है वह जितेंद्रिय जीन। तो दिगंबर मुद्रा कैसी है कि सब तरफ से उपयोग हटाकर वो उपयोग कहाँ ले जाते हैं? अपने में ले जाते हैं। तो ज्ञान मात्र ही, वो ज्ञान में ठहरना ही, ज्ञान को स्वीकृत करना, ज्ञान का स्वानुभव करना, ज्ञान में ठहर जाना, यही शरण है, यही मुक्ति प्रदाता है। और बाहर में अगर कोई शरण दिखता है
बस ये पंच परमेष्टि ही शरण है, अन्य कोई शरण है। बाकी सब व्यवहार निमित्त मात्र से कहते हैं। अगर हम व्यवहार की बात करें और कर्मों के उदय की बात करें तो असरण भावना के अंदर जयचंद सदाशिव दास जी ने कहा कि तेरा पुण्य कर्म ही तेरा शरण है। क्या कहा? दूसरा कोई शरण नहीं जगत में। पुण्य का उदय होगा तो संयोग शरण कहलाएंगे। अगर पुण्य का ही उदय नहीं है तो कोई भी शरण नहीं। तो चक्रवर्ती के घर में जन्म ले ले, कहाँ जन्म ले ले? अनंत सदा का जीवन है, त्रिभुवन चक्रवर्ती के घर में जन्म लिया है और पाप का उदय आ गया तो उसे 3000 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ा, अकेले रहना पड़ा और पशुओं के बीच में, और अन्न भी जहाँ नहीं था, फल आदि खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। कौन शरण है? तो तेरा पुण्य कर्म ही, जितना पुण्य प्रमाण था उतनी व्यवस्था उसकी वहां भी बनी। और जब पता लगा और जब लेने आए तब तक आयु पूर्ण हो गई तो हाथ में कुछ नहीं आया, नहीं बच पाए। तो अगर कोई तेरा व्यवहार में अगर निकट संयोगों में पंच परमेष्टि और अंतरंग में तेरा कर्म का उदय तेरा शरण है, दूसरा तो जगत में कोई शरण है ही नहीं। और इससे भी उभर कर आचार्य अब कहते हैं कि तेरा ज्ञान ही तेरा शरण है। जंगलों में मुनिराज किसे शरण मानते हैं भाई? बियाबान जंगल में हिंसक पशुओं के बीच में रहते हुए वे भयभीत नहीं होते हैं। तो किसके बल पर भयभीत नहीं होते हैं? एक ज्ञान के बल पर। मैं तो रात को 2 बजे को कह दे कि कॉलोनी का चक्कर काट लो तो अरे भैया बस ठीक है, बाहर कौन निकले हैं, लेकिन वे इतने निर्भय होते हैं। अमर स्वरूप की क्या लक्ष्य होता है, अपेक्षा से सारी बात समझना। यहाँ तो जो क्या है, अरे मुनीश्वर तो निज दिन निज में ही रहते, निजानंद के परमामृत में ही नित रमते। कि भाई मुनीश्वर तो निज दिन निज में ही रहते, उनके पास तो कार्य ही, बाहर आना चाहते नहीं आते हैं, भीतर ही रहना चाहते हैं। निजानंद के परमामृत में ही नित रमते, और निजानंद के ज्ञान और आनंद के परम अमृत में ही जो निरंतर रमते हैं, पान करते हैं, केली करते हैं। चतुर्गुण स्थान से पंचम गुण स्थान की विशेषता और पंचम गुण स्थान से छठे गुण स्थान की विशेषता और छठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान की विशेषता, निर्विकल्प स्वरूप का भाव। और उसमें फिर अबुद्धिपूर्वक गुण स्थान को बढ़ जाते हैं। आनंद की वृद्धि, गुण स्थानों की वृद्धि, प्रचुर आनंद। इसलिए समस्त शुभाशुभ भाव बंध स्वरूप है और एक ज्ञान मात्र में ही रमना निर्बंध है। मुनिराज भी जब बाहर में आते हैं तो वे 28 मूल गुणों में ही अपना उपयोग लगाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि ये सब बंध स्वरूप है और मेरे स्वरूप में रहना ही निर्बंध है। और ऐसा अनुभव किया तो ही आचार्य कुंद देव ने इतनी परम गाथा की रचना की। नहीं तो वो तो कह देते ये सब चीज ही निर्बंध है। कौन सी? जो 28, वो तो मुनिराज थे ना, तो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे थे। फिर उनको तो यही कहना था कि ये 28 मूल गुण ही मुक्ति का कारण है। फिर उन्होंने अष्टबाहुड़ में क्यों लिखा कि ध्रुव की पहले तू त्याग कर, पहले मिथ्यात्व का हो त्याग पहले,
फिर नग्न हो द्रव्य से। पहले क्या कहा उन्होंने, पहले काय का त्याग करना कि मिथ्यात्वादी भाव का त्याग, फिर भाव में द्रव्य से नग्न होना है। अगर मिथ्यात्व रहा, यहाँ मिथ्यात्व अभी हमारा ये गृहित मिथ्यात्व की बात नहीं चल रही। यहाँ तो राग को अपना मानना, राग में सुख मानना, राग को मोक्ष का कारण जानना, राग ही सर्वश्रेष्ठ मानना, क्रिया का ही कर्तव्य बना रहना, इस मिथ्यात्व की बात कही है। तो कहते पहले इस मिथ्यात्व का परित्याग कर। तुझे ये लगना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, मेरा चैतन्य ही मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। इसे प्रचुर आनंद का भोग करते हैं दिगंबर संत मुनिराज। कहाँ है भाई, देखिए श्लोकार्थ कहते हैं, शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म, ऐसे समस्त कर्म का निषेध कर देने पर और इस प्रकार निष्कर्म निवृत्ति अवस्था प्रवर्तमान होने पर मुनिजन कहीं अशरण नहीं है, क्योंकि जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान होती है तब ज्ञान में आचरण करता हुआ, रमण करता हुआ, परिणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनियों को शरण है। दिगंबर संतों को ज्ञान ही शरण है। एक चैतन्य स्वभाव ही शरण है, जिसको शरण भावना में जयचंद जी छावड़ा ने कहा कि भाई शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणों धोई, मोह उदय जी के प्रथा आन कल्पना होई। आप और हमारी परिणति में मोह का उदय बसा है, मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए हमें जगत में धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान रिश्तेदार नातेदार ये सब शरण दिखते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञानी की ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं कि शुद्ध आत्मा ही। मुनिराज को कौन शरण है? अज्ञानी को लगता है कि मुनिराज अगर महाव्रत नहीं पालेंगे तो इनका क्या होगा, अनुव्रत ये समिति नहीं पालेंगे, अरे भाई ये न भी होगा और उपयोग तो वे अशरण नहीं हो जाएंगे, वे तो शरण भूत हैं। 1 वर्ष तक मुनिराज बाहुबली एक ही जगह खड़े रहे, बोलो पांव भी नहीं हिलाया। चले के नहीं चले कि नहीं चले, अंदर में था। देखो बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, वो तो कमी थी, लेकिन के अनुभव से रहित थे ऐसा नहीं समझना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो और बाहुबली ने कोई छोटी सी उम्र में दीक्षा थोड़ी ले ली थी बाहुबली ने, क्या समझे? और तीर्थंकर के घर में जन्म लिया होगा तो इन सब चीज़ों से तो वे परिचित ही होंगे, क्यों? अपरिचित थोड़े। जब भगवान ने दीक्षा ली है तो वो उन्हें ये पता नहीं कि क्या होता मुनि जीवन से। आनंदित थे वो, रस आनंद औचायिक सम्यक दृष्टि थे, सर्वार्थ सिद्धि से लेकर आए थे ज्ञान है, तो ये तो सब पता था उन्हें, पर फिर भी उदय अवस्था में उपयोग उनका अंदर टिक नहीं रहा था। इसलिए बाहर में क्या न बोलने का काम पड़ा उनका, न चलने का काम पड़ा उनका, न हार लेने का काम पड़ा उनका। बोलो किया उन्होंने है? मुनि दीक्षा धारण करी तो केवल ज्ञान ही लिया, आहार भी नहीं लिया 1 वर्ष तक। और ये तो पूरा प्रैक्टिकल सबको पता ही है, पूरी तैयार बेले तैयार हो गई थी है, ऐसी बारिश में ऐसे सब में वो तो खड़े हो गए, वो तो बिल्कुल ध्यान में हो गए, खड़े हो गए। 4 महीने प्रकृति, हाँ तो प्रकृति का नियम है। देखो प्रकृति का नियम है, ये अभी अपना है ना, अभी बरसात गिर रही है, ऑटोमेटिक झाड़ बढ़ रहे कितने बढ़ जाते हैं भाई।
अगर इनको न कटाया जाए तो कम से कम ये 6-6, 7-7 फुट के हो जाते हैं। कितने हो जाते, मतलब हमारा जितना बड़ा शरीर है ना उतने खड़े हो जाएंगे। तो जब बाहुबली उस समय तो वैसी फसल होती होगी जितने ही खड़े होते होंगे, झाड़ भी वैसे ही बढ़ते होंगे। क्यों? तो एक साल में कैसे बढ़ जाते हो? तो बेलें चढ़ गई, घोंसले बन गए, लेकिन फिर भी हिले नहीं। मन का विकल्प नहीं टूट रहा। स्वरूप में जाते, बाहर आते, पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पा रहे थे। उदय अवस्था भी ऐसी रही, निमित्त भी ऐसे मिले, विकल्प भी आया। प्रश्न किया गया भगवान आदिनाथ से कि क्या बात है, क्योंकि बाहर से तो ऐसे ही लग रहा था कि अब केवल ज्ञान होए, अब केवल ज्ञान होए, अब केवल ज्ञान होए, है। प्रश्न में समाधान आया कि भाई अभी उनके विकल्प है, बाहर ठहर नहीं पाते हैं, गुणस्थान से बाहर आते हैं तब तो एकदम विकल्प होता था कि ओ मेरे द्वारा भरत का अपमान हो गया, मेरे द्वारा। जब अपनी गलती महसूस होती है ना तो खेद अंदर में आता है। कब आता है? उनको भी लगा कि नहीं, वास्तव में मेरे क्या, भरत जी ने तो मुझे सीधे ही कहा था ना। क्या कहा था? है कि भैया राजा तुम ही रहोगे, चक्र का ये मैंने ये नियोग था। भरत जी को पता, भरत जी ने जाकर क्षमा भाव से करके संबोधन दे दिया। कह भाई इस जगत में किसका कौन अपमान करता है, न किसका कौन सम्मान करता है। जब पाप का उदय होता है तो अपमानित होता है, और पुण्य का उदय होता है तो सम्मानित होता है। दूसरा कोई ये बात वो नहीं जान रहे थे, ये बात नहीं है, सब समझ रहे। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा क्या नहीं समझता है भाई, लेकिन एक प्रकरण रहता है किसी चीज का विकल्प, और उससे विकल्प टूटते ही स्वरूप में लीन हुए, ज्ञान ही शरणभूत समा गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि व्रताधिक न होंगे तो फिर क्या असरण हो जाएंगे मुनिराज के? असरण नहीं होंगे, उनका शरण है ज्ञान। असरण तो वे हो जाते हैं कि जो स्वभाव से रहित होकर पर में जाते हैं, और व्यवहार में भी असरण वे हो जाते हैं जो शुभ भाव को छोड़कर अशुभ में चले जाते हैं। आता ही सब देव शास्त्र गुरु को छोड़कर दुनिया में कोई भी हमें शरण दिखे तो समझना, देखो आप पर हमारी अज्ञान मान्यता ऐसी है, जगत का मोही जीव है ना। कोई भी रिश्तेदार अगर बड़ा पैसे वाला दिखे तो हमको ऐसा लगता है अरे ये देखो कितना हमारा काम का है, अरे पुण्य का उदय होगा तो रिश्तेदार भी साथ देगा, नहीं तो कोई साथ देने वाला नहीं। ये वस्तु स्थिति जिनवाणी समझाती है। यही है, ये सब बिल्कुल समझ लेना। ये सब इस एक पॉइंट में हजारों पॉइंट छिपे पड़े हैं। इसलिए सदाशिवदास जी को लिखना पड़ा कि तेरा पुण्य कर्म ही तेरा शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है। लिखना पड़ा उन्हें, और हम देखे प्रैक्टिकल। हमें लग रहा है कि नहीं मेरे बेटे हैं तो मेरा शरण हो जाएगा, पति है तो मेरा शरण हो जाएगा, पत्नी है तो मेरा शरण हो जाएगा। ये लोक व्यवहार में कहा जा सकता है, पर पुण्य कर्म हो तो ही शरण होते हैं, और पुण्य कर्म नहीं हो तो कोई शरण नहीं होता। एक भी शरण नहीं होते। राजा शरण हो जाएगा, अरे हमारी तो राजा से बहुत अच्छी मित्रता है, तो भाई पुण्य कर्म का उदय हो। टोडरमल जी साहब के विषय में कहा जाता है कि वो राजा की निकटता में जाते थे, सम्मानित थे, लेकिन जब आयु पूर्ण हो गई तो जानते थे राजा, फिर भी क्या कर पाए। आप और हम देखते ना बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ ये हो रहा है, जब कहते साहब इनके तो मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध है, फलाने से अच्छे संबंध है, कि जब कर्म का उदय काल आ जाए तो कोई किसी का शरण नहीं होता, कोई किसी का शरण कोई नहीं। व्यवहार कहते हैं, व्यवहार में कोई बात नहीं। वो देखो व्यवहार भी परमार्थ होना चाहिए।
पंच परमेष्टि हर समय तेरे शरण है। पंच परमेष्टि काय में शरण है? बाहर की विपदा मिटा दे इसमें शरण नहीं है, तेरे परिणाम में निर्मलता दे दे, तेरे अंदर दृढ़ता पैदा कर दे, इसमें वो हर समय शरण है। काय में शरण है बताओ? बाहर का वातावरण मिटा देंगे ये बात नहीं है, क्योंकि ये तो अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों पे घोर स्वर्ग आया और बाहर की प्रतिकूलता नहीं मिट पाई है। अगर वो शरण, तो वो भी तो किसका स्मरण करते थे? पंच परमेष्टि का ही तो करते थे ना। लेकिन तेरे उन 500 मुनिराज कंपन आचार्य पे इतना घोर उत्सर्ग आया, 500 मुनिराज पे इतना घोर उत्सर्ग आया, लेकिन उस समय भी निडरता और निशंकता से अपना जीवन जिया है, जीवन पूर्ण किया, वो शरण थे। तोडरमल जी साहब पे इतना उत्सर्ग आया है, लेकिन शांत भाव से देह का परित्याग किया। ये काय से मिला? ये पंच परमेष्टि से मिला। बात का ये तो बाद में व्यवहार से कहते हैं कि भैया ये भी शरण है। इसलिए पुण्य कर्म ही शरण है, आयु कर्म ही आयु पूर्ण हो जाए तो चलो, बोलो क्या बोलते हैं नित्य भावना में अपन, राजा राणा छत्रपति हातिन की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। और शरण में बोलते उसके साथ कि दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न रखना। कौन सा आयु पूर्ण होने आ गई तो माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कौन इस जीव को बचा सकता है? कोई नहीं बचा। व्यवहार में कहते हैं साबू आ जाते तो बच जाते, जीव होते कुछ नहीं भाई। परम सत्य यही है, जिन वचन परम सत्य है। चौथा पॉइंट शरण में क्या है? केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। भगवान जिनवाणी माता में जो बात लिखी है वही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं। पूछा जाए ये परमार्थ होगी, ये बात बस उन्होंने बताया, ये आपका शरण। इसलिए उत्कृष्टता की ओर चले। यहाँ कहते हैं कि भाई कि ज्ञान में आचरण करता हो, रमण करता हो, परिणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनियों को शरण है। वे उस ज्ञान में लीन होते हुए परम अमृत का स्वयं अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं। परम अमृत, दुनिया का अमृत जड़, और आत्मा में ज्ञान में रमते हुए जो स्वाद आता है वो चेतन अमृत है, वो परम अमृत है। ज्ञान का ही स्वाद, ज्ञान का भी स्वाद होता है कि हाँ, लेकिन वो ज्ञान का ज्ञान अतीन्द्रिय है। और स्वाद भी अतीन्द्रिय है। जो आप और हम स्वाद लेते हैं वो वस्तु भी इंद्रिय जनित, मतलब पौद्गलिक है, और उसका स्वाद भी पौद्गलिक से ही लिया जाता है। पांचों इंद्रिय के विषय क्या है? पुद्गल है। और पांचों इंद्रियां क्या है? पुद्गल है। इसमें जो स्वाद आता है ना, गुरुदेव की भाषा में कहें, गुरुदेव श्री की या ज्ञानी और टोडरमल साहब की भाषा में कहें कि ये जो हमें अच्छा लग रहा है ना, ये वो वस्तु अच्छी नहीं है, उसके प्रति जो राग है वो राग अच्छा लग रहा है। तो स्वाद तो हम अपने राग का ही ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? वस्तु का स्वाद नहीं। ये जो हमें अच्छापन दिख रहा है ना, ये अच्छापन कहाँ है? ये बुरापन लग रहा है ना, ये हमारा राग नहीं, उसके प्रति जो भाव है ना, वो उसका ही स्वाद है। वस्तु तो अलग है और मेरा ज्ञान अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दशा में राग का वेदन कर सकता है और स्वभाव दशा में ज्ञान का वेदन कर सकता है। पर द्रव्य तो आत्मा से त्रिकाल भिन्न की भिन्न मानता है, बाकी लेता तो अपने राग के साथ। अद्भुत बातें हैं ये, अद्भुत बातें हैं। ख्याल में आना चाहिए बस इतना। हम क्या कर रहे आज
अगर ये नहीं करेंगे तो अशरण हो जाएंगे, कभी क्या शरण नहीं होंगे तो ज्ञान में रम लेकर परम अमृत का पान करते हैं। कोई वाणी में हम उस आनंद को व्यक्त बता नहीं सकते हैं। वरना उस रोज कहा था छेड़ा ये चिंत निज में थिर भय फिर अखत वो आनंद लहो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा आमेंद्र के ना ही कहूं। देखो क्या उपमा दी है, उसको उतना प्रचुर आनंद इंद्र के पास भी नहीं है। इंद्र तो सम्यक दृष्टि है ना, अमींद्र सर्वार्थ सिद्धि के देव तो सम्यक दृष्टि है ना, नागेंद्र तो सम्यक दृष्टि है ना। लेकिन जो एकाग्रता पूर्वक जो मुनियों को आनंद आया उतना आनंद उनको भी है। यद्यपि आनंद का स्वाद तो इंद्रादिक ने अमींद्र आदि ने भी चखा है, हाँ, लेकिन उस उत्कृष्टता का आनंद मुनिराज तो परम आनंद का भोग करते हैं। परमामृत, परम अमृत। विचार अशरण हो जाएंगे कि अशरण नहीं होंगे भाई। कई लोगों को यही है ना, बहुत सारे देखो, ये तो गंभीरता की बात है, आप और हमारी इतनी भूमिका नहीं है, लेकिन जब मुनिराजों के जीवन में मुने तो उन्हें लगता है कि हम महाव्रत नहीं पालेंगे, ये महाव्रत नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये तो निठल्ले हो जाएंगे। कि निठल्ले कहाँ हो जाएंगे भाई, ज्ञान में रमन, तू ज्ञान में ढेरेगा तो निठल्ला कहाँ से होगा, तू तो आनंदित तो होगा ना। ये लोग ये कहते हैं ना, वो अब सर्विस से रिटायर्ड हो गए, अब काम कुछ नहीं है, अरे तू निठल्ला तब होगा कि दुख वहाँ भी नहीं जाए और कुछ भी नहीं करे, और तू वो सारा उपयोग अगर अपना स्वाध्याय चिंतन मनन में लगा दे तो तू निठल्ला कहाँ से होगा। तुझे तो अद्भुत काम मिल गया ना। ऐसे शुद्ध से उपयोग हटकर शुद्ध में चला गया तो तू बेकार कहाँ हुआ, तू तो आनंदित हो गया ना भाई। अब क्या करें साहब, हमने 40 साल तक नौकरी की, पे अब काम नहीं बचा, तो अब वो कुछ भी नहीं करे और कुछ नहीं बैठा रहे तो निठल्ला है। हाँ, निकल रहा है, इधर उधर भटके तो निकल रहा है, लेकिन उसमें परमार्थ काम करेगा तो क्या करेगा। तो उसको तो फिर समय अब साहब कुछ कई लोग बच्चे कह देते पिताजी को, जाओ अब दुकान पे आप मत आना, अब आप तो आराम से घर पे आराम करो, धर्म ध्यान करो, है घर में। अब उसका धर्म ध्यान में मन नहीं लगे और घर में मन लगे, और वो घर में भी कितनी देर लगे, टोका टोकी रोका रोकी आना जाना ये करे तो घर में भी अकला जाए, तो अरे इससे तो मैं बेकार हो गया। कि बेकार इसलिए हो गया कि तू पूरा उपयोग घर में लगा रहा। अब यही समय अगर मंदिर में लगा देगा तो तू बेकार नहीं होगा, क्या होगा, है। तो मुनिराज जब समिति गुप्ती आदि से उपयोग हटाते हैं, भाई समितियों से उपयोग हटाते हैं, तो अपने में ठहरते हैं, तो परम शरणभूत परम अमृत का पान करता है। अब आप और हमें, क्योंकि आप और हमारे ज्ञान में उस आनंद की खबर ही नहीं है। हमें जो आनंद दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, बताओ कहाँ दिख रहा है। हमें उस आनंद की ये सुनते हैं ना तो भी थोड़ा अटपटा लगता है, अरे क्या होता होगा, जहाँ खाने को ना मिले, पीने को ना मिले, बैठने को ना मिले, डल्लब के गब्बे ना मिले, पंखा एसी ना मिले, वहाँ क्या आनंद होता होगा, है। और ऊपर से भूखा रहना पड़े, है, प्यासा रहना पड़े, क्या आनंद आता होगा वहाँ। हम तो ये सोचते हैं ना, इसलिए हमारे अंदर उस आनंद के परम आनंद, कौन सा आनंद सर, हम कहते देखो ये मुनिराज बहुत आनंदमयी है। काहे के आनंद, नग्न है, पहनने को कपड़े नहीं, हाथ में आभूषण नहीं है, नहा नहीं रहे, शरीर पे तो पूरी ऐसा मलिनता दिख रही है, तो ये काहे का आनंद ले रहे होंगे। अरे भैया आत्मा के आनंद। हाँ, प्रैक्टिकल में ये है कि यदि वो आनंद अपन नहीं कहे तो फिर जब वो आनंद में मग्न रहते हैं और जो सिगड़ी जल रही है या लोहे के आभूषण है और उनको खबर नहीं, इस चीज खबर है, लेकिन वो इतने तल्लीन है उस आत्म आनंद में कि वो आनंद का भोग कर रहे।
कब पता लगे ये चीज? तो वो भी तो कल्पना करनी चाहिए, अपने को सोचना चाहिए, चिंतन वैसा बनना चाहिए ना। भर्तरी और सपचंजर थे दोनों भाई, राज्य अवस्था में कारणवश में दोनों अलग हो गए। एक ने दिगंबर संतों की आराधना साथ लिया, ध्यान किया, परम आनंद को प्राप्त होकर जंगल चले गए। एक भर्तरी ने पूरा इतने साल की तपस्या उसने भी की, उसने वह रिद्धि प्राप्त की कि जो स्वर्ण बना दे, तांबे आदि को इनको डाले तो स्वर्ण बना दे, जड़ पदार्थ। पहले भी कहा था क्या करे चीज, जब उसमें वो सामर्थ्यता अधिक पैदा हो गई तो अब उसको अपने भाई की याद आई कि मेरा भाई की दशा क्या है। वो भी बेचारा न जाने क्या मेरे जैसा अकेले ही है, न जाने कहाँ, जाओ ढूंढ के लाओ। अपने भाइयों को आज्ञा दे दी, नौकरों को ढूंढते 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 जंगल में मिल गए। सैनिक महाराज जो सैनिक थे उन्होंने उनकी दशा देखी तो उन्होंने कहा कि महाराज को खबर कि महाराज आपके भाई की तो बड़ी दुर्दशा है, बेचारे को पहनने को कपड़े नहीं हैं, शरीर भी पूरा काला मटुला हो गया है, दुबले हो गए, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था दिखती नहीं है, ऐसी मेरी भाई की दशा हो गई है। जाओ उनको बुला के लाओ। फिर राजा बुला रहे, नहीं आए, तो फिर जाओ ये चीज लेके जाओ, नहीं आ रहे तो वही दे के आ जाओ, है? तो साहब वो चीज भी नहीं रख रहे। फिर भर्तरी स्वयं गए हैं और देखा, अरे अपने अपने डींग हाँकने लगे, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, देखो मेरे पास ऐसी औषधि पे, ऐसी रिद्धि पे, ये करूँ तो ये स्वर्ण बन जाए, ये बन जाए। तो भैया इन चीजों की राज्य में ही क्या कमी थी तो अपन राज छोड़ के भाग के आए हैं। और जरा सी चिमटी उस बड़ी भारी शिला पे डाली, इतनी उसकी इतनी रसायन वो फेंक दिया उसने, ठोकर तो मेरा इतना व्यर्थ कर दिया, इतनी सी चीज डाली वो पूरी सोने मय बन गई शिला, और उसकी इतनी चीज से थोड़ा सा ही सोना बनता था। तो अरे ये तो मेरे से भी बड़ी रिद्धि, उसको फिर भी महिमा काई की आई। और जब वो 6 महीने उनके साथ रहे तो पता लग गया कि ओहो क्या। अब माँ सुखचंद कहते हैं कि ले अब मैं तुम्हें वो विधि सिखाता हूँ जिससे कि नहीं महाराज अब तो मुझे वो चीज़ मिल गई है जिसमें तो आप और हम संसारी जीव, लौकिक जीव, हमारे अंदर जब मुनिराज आनंदित है तो हम, अच्छा दूसरे लोग क्या मानते मालूम, मुनि की जब आनंदितता की बात करते हैं ना तो उन्हें क्या लगता है कि देखो इतने लोग पूछते हैं इसलिए मुनि आनंदित, सब नमस्कार करते हैं इसलिए आनंदित, उच्चासन पे बिठाते हैं इसलिए आनंद। अरे ये आनंद उनको आनंद नहीं लगता, ये तो अपने ज्ञान में मग्न रहते हैं, ये आनंद है। उच्चासन तो पुण्य के उदय में मिलता है, किसको काय में मिलता है, जय जयकार तो काय से होती है, यश कृति कर्म का। कितने दिगंबर मुनि आज भी ऐसे हैं कि जो अंदर में सत्यता की आराधना कर रहे हैं और बाहर में इतना पुण्य का प्रभाव उनका नहीं है। और कई ऐसे भी हैं कि जिनका बाहर का पुण्य का प्रभाव इतना है और जो सत्य मार्ग से भी वंचित है, दूसरी चीज में लगे पड़े हुए हैं, तो भी उनकी जय 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 जयकार। व्यवस्था तो ऐसी है संसार की। इसलिए यहाँ कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, क्योंकि उनके ज्ञान परम अमृत का स्वयं अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं। भावार्थ के किसी को यह शंका हो सकती है कि जब सुकृत और दुष्कृत दोनों निषेध कर दी गए तब फिर मुनियों को कुछ भी करना शेष नहीं रहा, इसलिए वे किसके आश्रय से या किस अवलंबन के द्वारा
मुनित्व का पालन कर सकेंगे। कि अब क्या कर सकेंगे वो, किसके द्वारा मुनित्व का पालन करें? तो आचार्य देव ने इसका समानाधार्थ कहा है कि समस्त कर्म का त्याग हो जाने पर ज्ञान का महाशरण है। शुभ अशुभ नहीं करेंगे तो एक शुद्ध आत्मा में ही शरण है। छोड़ो शुभ क्रिया करो मत कदाच पाप, शुभ में न मगन होय शुद्धता विसरने। कि शुभ में मग्न नहीं होते हैं, फिर कहाँ के शुद्धता विसरनी। शुद्धता किसके आश्रय से उत्पन्न होती है? एक ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होती है। ज्ञान स्वभाव और ज्ञान में उपयोग टिकाना। ज्ञान स्वभाव सभी जीव के पास है, पर ज्ञान में उपयोग टिकना उस क्वालिटी का महान मुनिराजों को ही होता है। सम्यक दृष्टि भी टिकाता है, लेकिन बहुत न के बराबर। इसकी गणना भी नहीं की जाती है। 500 व्यक्ति का हाल हो और उसमें 2 व्यक्ति बैठे हो, 1-2 व्यक्ति बैठे हैं इसलिए सत्ता है, लेकिन हम क्या कहेंगे पूरा हाल खाली था। तो बाबा आप गए थे, अरे गए थे, पूरा हाल खाली था है? और आधे से अधिक भरा हो तो क्या कहते हैं, अरे पूरा हाल भरा था। तो मुनिराजों का आनंद कैसा है? प्रचुर आनंद है। यद्यपि उसमें खालीपना है, पूरा तो सर्वज्ञ भगवान का ही है। कितना पर वो कहने में क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? प्रचुर आनंद। प्रचुर आनंद गृहस्थों को, सम्यक दृष्टियों को नहीं होता। आनंद तो सम्यक दृष्टि को प्रकट हो सकता है, पर प्रचुर आनंद नहीं होता। प्रचुर आनंद तो दिगंबर संत को ही होता है, मुनिराज को ही होता है, भावलिंगी संतों को ही होता है। ऐसा आनंद, जिस आनंद के अंदर स्वर्ग आदि के इंद्र नरेंद्र भी सब फीके लगने लग जाए। नहीं। हाँ। इसलिए समस्त कर्म का त्याग हो जाने पर ज्ञान महाशरण है। उस ज्ञान में लीन होने पर सर्व आकुलता से रहित परमानंद का भोग होता है, जिसके स्वाद को ज्ञानी ही जानते हैं। वो क्या ज्ञानी भी जानते कह देते तो इसका अर्थ क्या होता कि अज्ञानी भी जानते हैं, लेकिन उस स्वाद का वास्तविक ये स्वाद है, उसे कौन जान सकता है? कि ज्ञानी ही जान सकता है। चक्र का, अन्यथा तो कल्पना है, अन्यथा तो कल्पना है। बड़ा आनंद होता होगा, बहुत आनंद होता होगा। जैसे कहते हैं ना स्वर्गों में बहुत सुख है, तो हम कौन से सुख की कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ के जो सुख देखते हैं ऐसे सुख वैसे ही सुख होते होंगे भैया। हाँ, अभी कुछ पता नहीं लोगों को। ये तो जैन धर्म ही ऐसा है जो सत्यता का निरूपण करता है। उन्हें पता ही नहीं, वो सोचते हैं कि जैसे यहाँ अपने को भरपेट अच्छी खाने को मिलता है, तो स्वर्ग में भी मिलता हो। अरे स्वर्ग में तो हजारों में, सालों में एक आधी बार भोग रहे हैं, और वो भी है शरीर ही ऐसा होता है कि इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ अन्य दूसरी क्वालिटी की चीजें होती है। वहाँ का वातावरण जैसा बनता है, पूरा वातावरण। जैसे हमारे यहाँ गर्मी है, सर्दी है, धूप है, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ हर समय एक जैसा वातावरण। जैसे यहाँ बना दिया जाता है ना, एयर कंडीशन बना दिया जाए वातावरण के अनुकूल, गर्मी में ठंडक और ठंड में गर्मी, बरसात छूती नहीं है, ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। ये कृत्रिम है, वहाँ तो सहज अकृत्रिम है। बनी बनाई चीज़ें वहाँ कोई बनाना नहीं पड़ता। शारीरिक रोग होता ही नहीं। जिनको शारीरिक रोग, देखो एक बात समझ लेना, जो दूसरों के शरीर में पीड़ा देखकर आनंदित होते हैं, वे मोक्ष तो जा ही नहीं सकते, पर स्वर्ग भी नहीं जा सकते हैं।
मार्मिक बात है ये, क्या समझ लो। दूसरे के दुख को देखकर जो आनंदित होते हैं ये मोक्ष तो जा ही नहीं सकते, पर स्वर्ग भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनको तो वैसा फल प्राप्त करना है कैसा, और वो फल स्वर्ग में है नहीं। सही बात, समझ में ही बात के नहीं आई। जो दूसरे को भूखा देखकर आनंदित होते हैं कि वे वहां भी नहीं जा सकते। इतना व्यवहार भाव तो धर्म के पूर्व में ही ज्ञानियों की परिणति में होता है भाई। कोई जगत में भूखा न रहे, कोई जगत में प्यासा न रहे, दीनहीन न रहे, रोगी नहीं रहे, हर व्यक्ति को हर प्रकार की बीमारी का इलाज मरे। इसलिए मेरी भावना में कहा, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया कर। अब हमारे परिणाम किसी के दुख में अगर आनंद अच्छा हुआ इसके, अरे भैया जहाँ अच्छा है तो तू स्वर्ग का भी परिणाम तेरी परिणति में नहीं है। मोक्ष की बात तो बहुत दूर की है। क्यों? जिनवाणी का जो विरोध करते हैं, सत्य धर्म का जो विरोध करते हैं, उनको मोक्ष मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए ना, तो हमारे परिणाम कठोर है। हम तो कहे उन्हें भी मिलना चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये उसकी व्यवस्था है। आधा ही समझ में क्या आएगी, मिलेगा कि ना मिलेगा ये उसकी व्यवस्था है, लेकिन हमारी व्यवस्था तो ये है कि वो भी मोक्ष जाए। हाँ नहीं साहब, ये तो ये हम क्यों कहें कि कोई दुर्गति में जाए, वो तो प्रकृति का नियम, किसी सिद्धांत अपना बनाया हुआ थोड़ी अनादि का चल रहा है। जो जैसी करनी करे सो तैसा फल पाए। हमारी भावना में तो ये है कि ये भी निकट मोक्ष जाए भव्य। इसलिए मुनिराज हर किसी को उपदेश देते हैं। इतने दुष्ट परिणाम व्यक्ति, सैनिक राजा जैसा दुष्ट परिणाम का धारी को भी समभाव से उपदेश दे दिया है। अगर वो ये सोच लेते कि ये तो मुनि का विरोधी है, इसने तो इतना उपसर्ग किया, ये तो दुर्गति में जाए, क्यों? लेकिन वहाँ भी उनके प्रति कारुण्यता के भाव आए। इसलिए अपने भावों में नहीं रखना कठोरता, क्योंकि यही सारे परिणाम अपने सामने बनकर तैयार होकर आके खड़े हो जाते हैं। न जाने अनंत कालों में इस जीव ने अज्ञान दशा में कहाँ कहाँ किसकी भूमिका में कैसे कैसे परिणाम करके कैसे कैसे दुष्ट कर्मों को संग्रह किया। अब कहते हैं कि तेरा शरण कौन? एक ज्ञान ही तेरा शरण है। मुनिराज को शरण कौन? ज्ञान ही शरण है। और वो ज्ञान अपने से कितनी दूर? ज़्यादा दूर नहीं है, खाली दृष्टि पलटने की जरूरत है। देखो, ये सब समझने से हमारी बाहर की व्यवहार की प्रक्रिया सुधर जाए, ये आधार नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता तैयार हो जाए, ये आधार। हम सोचते साहब ऐसा करने से तो फिर तो अन्य मत में और हमारे मत में क्या अंतर? वो भी तो भगवान को इसलिए पूजते हैं, किस लिए? कि हमारी बाहर की प्रतिकूलताएं खत्म हो जाए। हम भी भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी बाहर की प्रतिकूलता खत्म हो जाए। तो उसकी मान्यता और हमारी मान्यता में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। हमारी मान्यता तो ऐसी होना चाहिए कि प्रतिकूलता खत्म हो या ना हो, मेरा प्रतिकूल भाव खत्म हो जाए। प्रतिकूल भाव यानी शुभाशुभ भाव खत्म हो जाए। तो शुभाशुभ भाव किसके आश्रय से खत्म होंगे? एक चैतन्य भगवान आत्मा के आश्रय से खत्म होंगे। इसलिए दोनों कलश अमृत में ही है, 103 और 104। जिनवाणी माता ने बता दिया है क्या? 103 कलश फिर से दोहरा लेते, देखो कितनी अच्छा कलश है। अमृत में खत्म करते हैं पुनः इसको के जिनवाणी का मर्मया बंद करे सब कर, मुक्ति है तो बस एक ही आत्मज्ञान है। मुक्ति है तो बस एक ही, बस एक ही, एक ही, एक ही, एक ही। आत्मज्ञानमय धर्म ही मुक्ति का हेतु है। बाकी जिनवाणी ने कह दिया किस
मर्म है, द्वादशांग जनवाणी का मर्म है कि शुभाशुभ कर्म दो ही बंध के कारण है, राग बंध का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। इसलिए राग से रहित ज्ञान की दृष्टि बनाते हुए ज्ञान को ही हम रुचिवंत बने, ज्ञान का ही हम आश्रय ले, है ना, ऊपर में कहा ज्ञान का ही रुचिवंत हो, ज्ञान का ही तृप्त हो, है, ज्ञान का में ही मग्न हो, तो तुझे उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान करके चैतन्य स्वभाव का अवलंबन ले और इसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की शरण में बने रहे, यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तकम सदा देतुं दो। बोलो माता की जय।